तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस के डे नंबर 26 यानी कि मैजिकली ट्रांसफॉर्म्स मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। जादुई तरीके से आप अपनी गलतियों को अपने आशीर्वादों में कैसे बदल सकते हैं, ये दिया है इस चैप्टर में, इस किताब में जो है द मैजिक। और इसमें हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 26। तो डे नंबर 26 में सबसे पहले दिया है टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, यानी कि आप अपने घावों को बुद्धिमत्ता में बदलें। कैसे बदलेंगे कि जो भी गलतियां आपने की है पास्ट में, उसके लिए जो भी आपकी फीलिंग्स है आप उन फीलिंग्स को बदलेंगे, जैसे कि आप और ज़्यादा आशीर्वादों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया है कि जब तक हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम वो जो गलतियां हैं वो और ज़्यादा गलतियों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि जो हम पकड़ के रखते हैं वही हमको अट्रैक्ट होगी। तो जब हम उन गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैंने ये गलती किया था और इससे मैं क्या सीखता हूँ, इसके बारे में ध्यान देना है। और जब हम उसके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे तब हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा ग्रेटफुल फीलिंग्स आएंगी और ज़्यादा ग्रेटफुल चीज़ें आएंगी, जिससे कि हम और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आशीर्वादों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे तो क्या होगा कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, यानी कि आप दूसरों के प्रति नेगेटिव फील कर रहे हैं, और जो आप फील करते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो दूसरे के प्रति आप नेगेटिव फील करके आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, जो आपकी लाइफ में और ज़्यादा आपकी लाइफ को ख़राब कर देगी, जिससे कि आप और ज़्यादा नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में चले जाएंगे और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने के बजाय और ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आने लग जाएंगी, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए कि जो गलतियाँ आपने किया है पास्ट में, जाने अनजाने में जो गलतियाँ हो गई आपसे, उसमें जो भी आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो, यानी जो भी आप आभार महसूस कर सकते हो कि जो गलती आपसे हुई उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ में, जिसके लिए आप आभार महसूस कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जब आप आभार महसूस करोगे, जब आप ग्रेटफुल फील करोगे, तब आपकी लाइफ में और ज़्यादा ऐसी चीज़ें आएंगी जिसके लिए आप और ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे। डे 26 की मैजिक प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि आपको अपनी सबसे बड़ी गलती के बारे में सोचना है जो आपने अपने पास्ट में किया है, जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो। भले ही वो छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, लेकिन आपको उसके बारे में सोचना है और उससे रिलेटेड आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि उस गलती से आपने क्या सीखा, और सेकंड चीज़ कि उस गलती की वजह से आपकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हुई, यानी कि व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ दैट मिस्टेक। ये दो चीज़ों के लिए आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं। इन दो बातों का ध्यान रखते हुए आपको 10 स्टेटमेंट लिखने हैं कि जो गलती आपने की है उससे आपने क्या सीखा, और ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हुई आपके साथ जो उस गलती के वजह से हुई थी। ये सभी स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, क्योंकि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, जैसा कि नेविल गोडार्ड ने कहा है। तो आपको उस मिस्टेक को भी अपनी ब्लेसिंग्स में बदलना है, यानी कि आप अपनी गलतियों में भी आशीर्वाद ढूंढ रहे हैं, आप अपनी गलतियों में भी आभार महसूस कर रहे हैं। तो आपकी फीलिंग्स यूनिवर्स तक पहुंचेंगी, आपकी गलतियां नहीं पहुंचेंगी यूनिवर्स तक, यानी कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा गलतियां नहीं अट्रैक्ट होंगी, बल्कि आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, ये सभी चीज़ें आकर्षित होंगी, क्योंकि आप वही फील कर रहे हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी बड़ी गलती आपने की है लाइफ में, उसके बारे में सोचो और उसके प्रति सोच के देखो कि आपने उस गलती से क्या सीखा और क्या अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई, क्या 10 अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई जिसके लिए आप आभार महसूस करते हो। वो 10 चीज़ों को आपको लिखना है और लिखने के बाद आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जो तेज़ रफ्तार में जाने वाली गाड़ी है उसको किसी ने पकड़ लिया, कोई पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो वो क्या ग्रैटिट्यूड फील करेगा। सबसे पहले वो फील करेगा कि थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल टू दी पुलिस। मैं आभार महसूस करता हूँ पुलिस का कि उसने मुझे नुकसान होने से बचा लिया। ठीक है। उसके बाद सेकंड उसने लिखा है, अगर उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, मैं रोड पे कंसंट्रेट ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो इसके लिए भी मैं आभार महसूस करता हूँ पुलिस का। थर्ड इसमें दिया है कि मैं बहुत ही फुलिश हूँ, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा था, और इससे बचने के लिए मैंने जो पुलिस ने मुझे पकड़ा है मैं उसके लिए आभार महसूस करता हूँ। ठीक है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि ये एक वेकअप कॉल था, यानी कि ये वार्निंग तरीके के था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया ताकि मैं बहुत बड़े नुकसान से बच गया। इसमें फिफ्थ पॉइंट दिया है कि ऐसा कुछ भी हो सकता था कि
कोई मेरे को ठोक के जा सकता था या फिर मेरा एक्सीडेंट हो सकता था बहुत बड़ा और मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। तो इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए था और पुलिस ने मुझे बचा लिया, तो मैं उनके लिए आभार महसूस करता हूँ। इसके बाद 6th पॉइंट दिया है कि मैं तो ख़त्म होता ही होता, साथ के साथ मेरी फैमिली भी सफ़र करती, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए मैं आभार महसूस करता हूँ। और 7th पॉइंट दिया है कि वो लोग अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं कि वो लोग हर एक व्यक्ति को पकड़ रहे हैं जो ओवर स्पीडिंग कर रहा है। इसके बाद 8th पॉइंट है आई एम ग्रेटफुल टू दी पुलिस, कि ऐसी सिचुएशंस उनको हर रोज़ देखनी पड़ती है और वो लोग कितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी हर दिन बचा रहे हैं, इसलिए मैं उनके लिए आभार महसूस करता हूँ। इसके बाद 9th पॉइंट है थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल टू दी पुलिस, मैं आभार महसूस करता हूँ पुलिस के लिए कि मैं अपने घर पे सुरक्षित तरीके से पहुँच गया हूँ और जैसा मेरी फैमिली मेरे को देखना चाहती थी वैसा मैं उनको मिल गया हूँ। इसके बाद लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ पुलिस का कि उन्होंने मुझे बहुत ही कम घाव के साथ, बहुत ही कम नुकसान के साथ मुझे बचा लिया, जो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर ये जो मेरी बॉडी है यही मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और इसके लिए ही उन्होंने मुझे बचा लिया है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा आभार महसूस करता हूँ। तो इस तरीके से ओवर स्पीडिंग करके उनको फ़ाइन भी लगा, ठीक है, उनको पकड़ा गया पुलिस ने, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे 10 पॉइंट निकाल लिए जिसके लिए वो ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ की किसी भी बड़ी मिस्टेक के लिए आप उस मिस्टेक को ब्लेसिंग में बदल सकते हैं, आशीर्वाद में बदल सकते हैं। थोड़ा सोच के देखिए, समझ के देखिए कि आप कैसे लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको डे 27 की मैजिक प्रैक्टिस में। अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको कैलेंडर का लिंक मिलेगा, जहां से आप मेरे साथ कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं। फिर मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।